ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं पञ्चन् श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुपैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवासुभानि देवी दायतेने कृपाभते कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाडाय श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तय दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाय सिद्धांत ध्वांत हरिणे। तो हरे कृष्णा। तो थोड़ा-सा ऐसे अटपटा सा लग रहा होगा कि हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअली में हमें आना चाहिए, है ना? हम लोगों को हमारी गुरु परंपरा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और जो हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं, इन सब का हमें प्रणाम मंत्र आना चाहिए। हम लोग कोई न्यू कमर्स नहीं है, हम लोगों को भक्ति का प्रयास करते हुए साल हो गए हैं और हम लोग अगर रियली में जो है भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आज एकादशी भी है तो कुछ नया-नया सीखें। तो आपसे हम रोज़ इसका उच्चारण करेंगे, पर जो नई क्लास होती है ना, उसमें उच्चारण नहीं करेंगे, जिसमें नए भक्त आएँगे, है ना? तो इसका मैं एक बार मीनिंग पढ़ देती हूँ। वैसे से बताते हैं अपनी पूरी गुरु परंपरा में सबसे बड़ा लंबा प्रणाम मंत्र जिसका है वो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का है, प्रभुपाद जी गुरु महाराज का। इसका मीनिंग सुन लीजिए। कृष्ण संबंध विज्ञान के दाता कृष्ण के प्रिय श्री वासुभानवी राधिका के प्रिय पात्र इस भूतल पर अवतीर्ण ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी नामक कृपा वारिधि प्रभु की वंदना करता हूँ, जो माधुर्य के द्वारा उज्ज्वलीकृत प्रेम पूर्ण श्री रूपानुग भक्ति दानकारी तथा श्री गौरांग महाप्रभु की करुणा शक्ति के विग्रह स्वरूप हैं। उन सरस्वती ठाकुर को मैं पुनः नमस्कार करता हूँ, जो गौर वाणी के मूर्तिमान स्वरूप हैं, दोनों को तारने वाले हैं तथा श्रील रूप गोस्वामी पाद द्वारा प्रणीत भक्ति में सेवा के सिद्धांतों से विरुद्ध कोई कथन सहन नहीं करते। तो सबसे लंबा प्रणाम मंत्र जो है श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद का है ना? तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे थे
नुपुर मादती आप सुन पा रहे हैं, आपको फॉरवर्ड करने पड़ेंगे वो ग्रुप में। हम लोगों को बहुत सारा आज इम्पोर्टेंट चर्चा करना है। अ, शुरुआत कहाँ से करें समझ में नहीं आ रहा है। तो आज पांडव निर्जला एकादशी है, तो मैंने काफ़ी वरिष्ठ भक्तों से इसे सुना कि अगर हम इस एकादशी को बहुत सिंसियरली कर लेते हैं, तो फिर हमारे जितने भी एकादशी में हमें पाप लगे हैं जाने-अनजाने में, तो वो सारे के सारे नलिफ़ाई हो जाते हैं। मतलब जि 24 एकादशी आती है 1 साल में, तो वो सारी की सारी क्लियर मतलब भगवान न्यूट्रल कर देते हैं। और उसके अलावा इतनी पावरफुल एकादशी है कि उसको अगर आप बहुत सिंसियरली कर रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि आपका भक्ति में प्रोग्रेस बहुत स्पीडली आपको फ़ील होगा। तो हो सकता है कि ऐसा लग रहा है, अरे माता दी आज का तो पूरा दिन बर्बाद कर दिया। चिंता मत करिए। अ, दिन बर्बाद हुआ है, रात पूरी बाकी है, तो आप चाहें तो उसको रात को जग करके, है ना, ब्रह्म मुहूर्त तक अपना जपा करके, मॉर्निंग प्रोग्राम करके और फिर रेस्ट कर सकते हैं। जितना हो सके उतना तो जग ही सकते हैं। तो बहुत भक्त हैं जो इतने कठोर कार्य में मेरा साथ देने वाले हैं। भक्तों ने बोला है कि क्लास के बाद वो बैठ कर के माता दी थोड़ा-सा हम जपा करेंगे। तो मेरा तो ऐसा मानना है फिलहाल कि अभी 9-10 सवा 9 समथिंग हो रहा है। आप लोग सारे अपनी जो भी ड्यूटीज़ करनी है घर की उन सब से फ्री हो जाइए। तो मैं थोड़ा-सा अभी कथा सुनूँगी, क्लास के बाद मेरा श्रवण की इच्छा है। फिर उसके बाद हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा 11 बजे साढ़े 10 के बाद मतलब 11 बजे तक वापस गूगल मीट ऑन कर दिया जाएगा, तो हम लोग मिल कर के जप कर सकते हैं, है ना? तो ऐसा पहली बार होगा कि हम लोग थोड़ा लेट नाइट ऐसा करेंगे, है ना? तो आज क्या-क्या चर्चा कर सकते हैं? वैसे तो कुछ वैष्णव सॉन्ग्स हमें डिस्कस करने चाहिए। कल एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव का मैं कथा सुन रही थी। इस्कॉन व्हाइटफ़ील्ड के हैं वो प्रभु जी। अ, हिज़ ग्रेस कार्तिकेय दास प्रभु, कार्तिकेय प्रभु। तो मैं श्योर नहीं हूँ किनके डिसाइपल हैं, मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा इधर खिसका दो उसे, है ना? तो ऐसे पता चलता है कि प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग जो 4 नियम पालन करते हैं ना, मतलब पूरी स्टोरी से चलते हैं, फिर बताऊँगी कि आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो होता ये है कि जो परीक्षित महाराज हैं, है ना? परीक्षित महाराज देखते हैं कि आपको वो सीन याद होगा, आपने सुना भी होगा कि बैल और गाय का, है ना? तो मार रहे थे कोई व्यक्ति। तो फिर उसके बाद पता चलता है कि जो मार रहे थे वो और कोई नहीं, वो कलयुग हैं। तो ऐसे बताते हैं कलयुग के 4 पैर होते हैं। मतलब धर्म के 4 पैर होते हैं और कलयुग में सिर्फ़ एकमात्र एक ही पैर बचा है ना? ये भक्ति देवी और बहुत सारी स्टोरीज़ में आएगी, तो मैं उसको स्किप करते हुए मेन पॉइंट पे आती हूँ। तो हम लोगों का कलयुग में एक ही उपाय बचता है। तो परीक्षित महाराज जो हैं वो कलयुग को रोक देते हैं उनके टाइम में। ये द्वापर के एंड की बात है। तो परीक्षित महाराज क्या करते हैं, कलयुग को रोक देते हैं कि अरे नहीं आप मत आओ। उनको कलयुग अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पता है क्या कि कलयुग जो है वो कहीं-कहीं छुप करके बैठा है। अब इसको समझेंगे। हम लोग एक्चुअली में ये जो 4 नियम श्रील प्रभुपाद जी ने हमें पालन करने के लिए बोला है ना, कि आप मीट ईटिंग मत करिए, मतलब मांसाहार मत लीजिए, आप जुआ मत खेलिए, इलिसिट अवैध संबंध मत रखिए, है ना? तो ये सब जो हमें नियम बताए गए हैं ना, अगर हम इनको पालन नहीं करते हैं, तो हम कलयुग के प्रभाव में पड़ेंगे। तो एक्चुअली में कलयुग वास कहाँ करता है? कलयुग वास करता है इन 4 नियमों में। मतलब ये नियम जो अपन तोड़ रहे हैं ना, वहाँ पर कलयुग है। अगर कोई अवैध संबंध रखता है, अपनी पत्नी के, अपने पति के अलावा किसी और से संबंध रखता है, मित्रता रखता है, तो वहाँ पर कलयुग वास करता है ना? शुद्धता नहीं आ पाएगी उसके जीवन में। अगर कोई मांसाहार कर रहा है, इवन वो अनियन गार्लिक भी ले रहा है, तो वहाँ पर कलयुग वास करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, है ना? हम सब माताजी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग मिल कर के बहुत अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। लेकिन ये कितना डिफ़िकल्ट है, आप सोच कर के देखिए। मतलब आप सोच कर के देखो कि आज मैंने बहुत अच्छे से डिसाइड करा मैं एकादशी को बैठ कर के जप करूँगी, कोई गुस्सा नहीं करूँगी, बिल्कुल शांत रहूँगी, है ना? ऐसे कोई
जगत वार्ता नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कहीं न कहीं मेरा मन जो है वो इधर-उधर भागता है। इसके पीछे कारण यही होता है कि कहीं न कहीं हमारे थ्रू जाने-अनजाने में अपराध हो जाते हैं और एक और विशेष कारण रहता है कि जाने-अनजाने में कुछ ऐसा पदार्थ खाने में आ जाए। इसीलिए बोलते हैं कि जो पांडव निर्जला एकादशी है, इस पे निर्जला रखना चाहिए। आज हमको बोलते हैं कि अरे जो साबूदाना है, सावा होता है, इनको आप ले लो, फ्रूट्स ले लो, लेकिन इन सब में कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है, वो मिलावटी होता है, तो हम लोग प्योर एकादशी नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि हम पानी लेते हैं तो पानी हम लोग कौन-सा डायरेक्टली जो ऊपर से आ रहा है बारिश का वो वाला प्योर है, मतलब कितना कंटामिनेशन, इवन बारिश का पानी भी बहुत कंटामिनेटेड होता है। तो हमसे एकादशी में भूल-चूक तो होती ही होती है, ये फॉर श्योर है ना? तो हम लोगों को प्रयास क्या करना है, आज की एकादशी को सफल मनाएँ, फिर अगले साल आएगी ना तो तब तक का तो टाइम कृष्णा देखें फिर वो, ना? तो हम लोगों को क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? एक तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो अपने 4 नियम पालन कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यानपूर्वक करें, है ना? इन 4 नियमों के पीछे भी बहुत डीप स्टोरी है, उसको कभी ऐसे ही अगली एकादशी पे नाइट में ही क्लास रखेंगे 9 बजे, तो तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो छोटी-छोटी बातें डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग जब जप करेंगे तो हमारे काम में आएगा। अच्छा, तो अ, अगर हम भागवतम की कथाएँ सुनते हैं, है ना? तो भागवतम में चर्चा आती है मोहिनी रूप की। समुद्र मंथन की कथा आती है तो मोहिनी रूप जो है भगवान ने धारण करा है। ऐसे बोलते हैं कि उस रूप के बारे में पुरुषों को नहीं सुनना चाहिए ना, क्योंकि उसमें क्या है बहुत सुंदर वर्णन है एक स्त्री का। आप कृष्ण के सारे अवतारों के बारे में जानिए लेकिन मोहिनी रूप के बारे में नहीं, उससे क्या है लस्ट आ जाएगा। उसी तरीके से हम माताजी हैं तो हमें भी इवन प्रभु जी इसको बोलते हैं कि आप पूतना का वर्णन भी मत सुनिए। क्योंकि ना जैसे हम लोगों के लिए माया क्या है प्रभु जी हैं, प्रभु जी के लिए माया क्या है माताजी हैं। आप समझ रहे हैं? वो ये इतना डेंजरस और इतना सटल कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई मतलब जैसे आपने सुना होगा जो ब्रह्मचारीज़ होते हैं ना, उनको बहुत रिस्ट्रिक्ट करा जाता है। इवन ब्रह्मचारीज़ भी नहीं अगर बच्चे जो बेस पे रहते हैं, है ना? उन लोगों को बोला जाता है कि आप किन्हीं माता जी की आवाज़ नहीं सुनोगे। नहीं तो फिर उनके साथ पता है क्या होता है? वो प्रभु जी एक जिनका मैं कथा सुन रही थी, वो एक्ट करके बता रहे थे कि एक बार एक माता जी हैं, वो बोलती हैं कि प्रभु जी मुझे ये ना फूलों की माला बनानी है भगवान के लिए, गौर निताई के लिए, तो आप मुझे थोड़ा-सा गाइड कर देंगे क्या? तो प्रभु जी जाते हैं और जा कर के बोलते हैं कि हाँ, मैं बताता हूँ आपको। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता था कि वो बोलेंगे कि मुझे गार्लैंड बनाना नहीं आता, आप गाइड करिए। तो उन्होंने बोला मैं किसी सीनियर वैष्णवी को बुलाता हूँ, किन्हीं सीनियर माताजी को या यूट्यूब का लिंक आपको डाल देता हूँ, है ना? यूट्यूब से आपको बता देता हूँ, आप ये लिंक आपके फ़ोन में खोल के दे देता हूँ। ऐसे भी नहीं कि खुद के फ़ोन में लाओ माता जी मैं आपको ज़रा व्हाट्सएप करूँ, प्लीज़ गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर, ऐसा वाला नहीं। इवन माताएँ भी ऐसा काम करती हैं, तो ये रियल वो बता रहे थे, है ना? फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अच्छा गार्लैंड तो मैं बना लूँगी, लेकिन कौन से फूलों से बनाऊँ प्रभु जी मुझे तो पता ही नहीं है। तो बोलेंगे ओके यू चूज़ द बेस्ट फ्लावर्स, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं आपको एक थैला ला करके देता हूँ, माता इनसे बनाइए, है ना? तो डीलिंग का तरीका होता है, जिस तरीके से हम लोगों को बोला जाता है कि जो प्रभु जी हैं, प्रभु जी इसको भी बोला जाता है कि माताओं से दूर रहो, डिस्टेंस बना करके रखो। माताओं को भी इवन इफ यू आर मैरिड या आप अनमैरिड हैं या फिर आप बच्ची हैं, है ना? तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु जी से ज़्यादा बात करें ही ना, अवॉइड करें। आज हम लोग क्या है कीर्तन मेला में गए थे, इस्कॉन कोटा में चल रहा था सेंटर पे। तो वहाँ पे ना 3 माताएँ आकर के बैठी थी इंजीनियरिंग कॉलेज की, फर्स्ट ईयर की। तो मैंने उनको देख लिया था लेकिन मैं देख रही थी कि वो क्या है कि इधर-उधर घूम रही थी, थोड़ी मुझे सिंसियर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था सिंसियर है नहीं है। तो वो कॉर्नर में गई, तो मैं जा कर के देख रही थी कि कोई प्रभु जी मुझसे बात करे। मैं उनके आगे ही बैठी हुई थी, वो चाहती तो वहाँ पे बात कर सकती थी लेकिन दे वर मोर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद बॉयज़। तो वो गई प्रभु जी से, तो वो प्रभु जी वहाँ से चले गए, उन्होंने किन्हीं किन्हीं सीनियर वैष्णव को बुला लिया। फिर वो प्रभु जी आए, फिर वो प्रभु जी से भी बहुत बात करने लग गई थी। उन प्रभु जी ने बोला, "अरे माता जी, वो 3 बच्चे आई हैं, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही हैं। आप ज़रा बात कर लेंगी क्या?" तो फिर उसके बाद जाकर के मैंने बात करी, तो वहाँ पर भी ऐसे प्रभु जी अच्छा तुमसे बात करनी है, क्या बात करनी है? पूरी पंचायती नहीं करनी होती है, मतलब मेक इट शॉर्ट एंड बी सेफ। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी एक एक वैष्णव और शेयर कर रहे थे, ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें हरि नाम बहुत अच्छे से करना है ना? तो इसमें एक
पूरा कथा लूँगी मैं, जिसमें ये टाइप्स ऑफ इलिसिट सेक्स के ऊपर भी क्लास होगा एक दिन। आप बोलोगे ये सब क्यों डिस्कस कर रही हैं? अगर आप किन्हीं भी पुरुष से लिमिटेड काम के अलावा बात करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। ये हमारी भक्ति खराब करता है ना? अभी एक माताजी मुझे बता रहे थे कि वो उनके जो प्रभु जी हैं, मतलब उनके हस्बैंड, वो उनको उनके ससुराल में छोड़ कर के आए थे। और प्रभु जी को कुछ काम था, तो वो नहीं गए थे। तो वो माताजी बता रही थी कि मेरे फैमिली जो है जॉइंट फैमिली है, उसमें है ना 2-3 देवर हैं, जेठ हैं, बड़ा परिवार है, 7-8 भाई-बहनों का। तो वो बता रही थी कि उनका एक देवर है जो सबसे छोटा वाला है, तो 20-22 साल का होगा, वो बहुत हँसमुख है। आ करके बार-बार भाभी, भाभी ऐसे करता रहता है। तो माताजी बता रही थी कि माताजी मैंने खूब गप्पे मारे उनसे, ऐसे। फिर जब जब मेरे खुद के प्रभु जी जब वहाँ पे आए थे मुझे लेने के लिए, तभी उनके साथ मिलकर के मैं खूब गप्पे मार रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे प्रभु जी को बहुत ऐसे ऑकवर्ड लगा, बोले ये कर क्या रही है? बीइंग अ वैष्णव ये क्या कर रही है? हम लोगों को परिवार में रहना है और इसके ऊपर भी अगेन हम लोगों को डिस्कशन करना पड़ेगा। हमें परिवार के बीच में रहना होता है, हमें मेल फीमेल मेंबर सबसे बात करना होता है, लेकिन इट शुड नॉट बी वेरी मच। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनका एसोसिएशन लेने लग जाएं। आप समझ रहे हैं? हम रहते हैं, हमारी मम्मी के बीच में रहते हैं, मम्मी जी के बीच में रहते हैं, पापा के बीच में रहते हैं, पापा जी के बीच में रहते हैं। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? जी मीन्स इन लॉज, है ना? या फिर वो नहीं तो हम कॉलेज में होते हैं। तो इतना बड़ा फैमिली के बीच में रहते हुए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आप माया से बचें। तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है दैट इज़ टॉक वेरी लेस। अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप बहुत सिंसियरली करो। मैंने देखा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कुछ भक्त क्या करते हैं कि वो जप करते टाइम उनके अंदर बहुत हेवी रजोगुण रहता है। वो एक जगह बैठते नहीं है टिक करके, या फिर वो बीच में फ़ोन उठाएँगे और फ़ोन चलाने लग जाएँगे, तो दैट इज़ क्वाइट डेंजरस। तो हम लोग सबसे पहले भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भगवान अ, भगवान के थ्रू ये दिए गए हैं, चैतन्य महाप्रभु, है ना? उनके थ्रू ये दिए गए हैं। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान नहीं रहना सबसे बड़ा एक अपराध ये भी माना जाता है। प्रत्येक वैष्णव को चाहिए कि हमें ये जो निम्नलिखित 10 प्रकार के अपराध दिए गए हैं, इनसे बचें और कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हम लोगों को ये ह्यूमन बॉडी काहे के लिए मिली हुई है? डिस्को डांस करने के लिए तो नहीं मिली है। ये हमें मिली है कि हम लोग वापस कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो एक्चुअली में वो शराब में भी आनंद खोज कर रहा है। वो आनंद ऑल अट्रैक्टिव, ऑल मर्सीफुल एकमात्र कृष्ण है, लेकिन उसको बस रास्ता पता नहीं है। कोई व्यक्ति है जो किसी लड़की के पीछे बहुत पागल है ना? और बार-बार उसको फ़ोन करता है, उसको मिस करता है, इलिसिट रिलेशनशिप रखता है, लेकिन तब भी वो ढूँढ तो कृष्ण को ही रहा है। हम सब चाहते हैं ना हमारे जीवन में एक लॉयल, प्रेम करने वाला, केयर करने वाला, है ना? हमारी सारी इच्छाएँ पूरी करने वाला एक व्यक्ति हो। हम ढूँढ किसको रहे हैं? दैट इज़ ओनली कृष्णा। हम लोग ढूँढ सिर्फ़ कृष्ण को रहे हैं, है ना? तो हम लोग ये 10 अपराध सुन लेते हैं। भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। हमारे अंदर ये जो निंदा का फैक्टर है ना, ये कूट-कूट के भरा हुआ है। मतलब हम हर व्यक्ति में कमी देख सकते हैं। अगर हमें बोला जाए ना कि कृष्ण में कमी देखनी है, तो हम वो भी कर लेंगे। हमें श्रील प्रभुपाद जी के अंदर भी कमियाँ नज़र आ जाएँगी। इसके पीछे इसको सही करने का एक तरीका बताती हूँ। इसको सही करने का एक तरीका है कि आप बहुत ध्यानपूर्वक कथा सुनिए और कीर्तन करिए। अब ना कीर्तन क्या होता है, जैसे आप किन्हीं व्यक्ति से मिलते हैं तो उनसे उनसे कृष्ण चर्चा करते हैं, फिलॉसफी डिस्कस करते हैं। कभी-कभार हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट कर लें, लेकिन यही एकमात्र तरीका है अपने आप को
बचाने का। कमियाँ नहीं देखेंगे, तो फिर क्या होगा डेफ़िनेटली हम लोग बहुत प्रसन्न भी रहेंगे। जैसे हम कमियाँ देखते हैं, तो हमें लगता है अरे यार मैंने इसमें भी कमी देख ली, उसमें भी कमी देख ली। एक्चुअली में हमारे अंदर जो कमियाँ होती हैं, हमें सामने वाले में नज़र आती हैं। शिव, ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, ये तो कोई डाउट नहीं है, आई थिंक इट्स क्लियर। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो हम जब श्रील प्रभुपाद जी को देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी का पूरा जीवन शैली देखते हैं और जब हम सुनते हैं कि अरे प्रभुपाद जी जो हैं, वो 12 बजे सो कर के 2 बजे उठ जाते हैं। 10 बजे सोते हैं, 1 बजे उठ जाते हैं। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशंस करते हैं, प्रभुपाद जी ने बुक लिखा है, ऑडियो में पूरा ऑडियो उसका है, ट्रांसक्रिप्ट है। तो एक्चुअली में कहीं न कहीं हम उनको बहुत साधारण ले लेते हैं, लेते ही लेते हैं। अरे प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक भी आया था। हार्ट अटैक एक शुद्ध वैष्णव को कैसे आ सकता है? क्योंकि वो हमारे जैसे हैं, भौतिक शरीर में है। ये बहुत खतरनाक है। या फिर हमारे जो सुपीरियर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनको भी हम साधारण समझ लेते हैं। अ, इससे भी बचने का एकमात्र तरीका यही है कि कथा बहुत ध्यान से सुनिए। और कभी-कभार ऐसा होता है ना कि अ, मन नहीं लगता है या फिर मेरे मन में बहुत लस्ट आता है। ऐसे बोलते हैं कि आपको श्रीमद् भागवतम के प्रसंग पढ़ने चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ पाए ना, तो हमें वैष्णव सॉन्ग डिसाइड करना चाहिए। ना, मैं फटाफट इन्हें पढ़ देती हूँ। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, शास्त्र को नहीं मानना, दैट इज़ ऑल्सो वन अपराध। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको कोई हाई लेवल की फिलॉसफी डाइजेस्ट नहीं होती है, तो मत सुनिए। ऐसा नहीं अरे यार ये माता जी क्या बोल रही हैं, बहुत बहुत बोलते हैं ना मटेरियल पूल में डुबा देगा। पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। ये तो हम खूब करते हैं। भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। अगर आपके मन में अपराध आता है ना, या आप जप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, भले ही ऐसा रोज़ हो, अपने सीनियर्स को, सुपीरियर्स को शेयर करिए। कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है माता जी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है प्रभु जी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है महाराज जी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है प्रभुपाद जी। मैं सही से जप नहीं कर पा रही हूँ, तो ह उसका सॉल्यूशन निकलेगा तो ज़्यादा सही रहेगा रादर हम परेशान होते रहें कि मेरा जप सही नहीं हो रहा और फिर पता चलता है कि मेरे से कोई अपराध ही हो गया जाने-अनजाने में। तो इससे तो अच्छा है कि हम शेयर कर दें। अच्छा, तो माता जी ने वो शेयर कर दिया क्या ग्रुप में वैष्णव सॉन्ग्स? एक बार चेक करके बताएँगे? हाँ, मतलब शेयर कर दिया हमने। शेयर कर दिया? ओके, स्क्रीन कौन शेयर करेंगे? तो हम लोग कुछ वैष्णव सॉन्ग्स गाएँगे, है ना? मुझे आप लोग थोड़ा क्षमा करिएगा। ठीक है, कौन शेयर कर रहे हैं? ठीक है, अक्षरा भैया आप शेयर कर दो। पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सॉन्ग को गाएँगे। उससे क्या है कि थोड़ा भाव आएगा वैष्णव सॉन्ग के प्रति। ओके, आप ये जो निकाल रहे हो सॉन्ग इसको मुझे भी निकालने दो। मानस तेरा 1 सेकंड बाकी दो। पेज नंबर क्या आ रहा है? 60 आ रहा है। ठीक है, पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं अपन। हे नंद किशोर, मैंने अपना मन
कोई बात नहीं ओपन हो रहा तो हम रीड तो कर लेते हैं तब तक। हे नंद किशोर, मैंने अपना मन, शरीर तथा घर जो कुछ भी है सब आपको श्री चरण कमलों में अर्पण कर दिया। अब मेरा सुख दुख एवं जन्म मरण का दायित्व समाप्त हो गया, क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों का वरण कर लिया है। हे प्रभु, अब तो इस दास पर आपका पूरा अधिकार है। आप चाहें तो अपने दास को मार डालिए या जीवित रखिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। यदि आप मेरा इस जगत में पुनः जन्म ही कराएं तो ऐसी कृपा करना कि आपके भक्त के घर में मेरा जन्म हो। यदि मेरा जन्म किसी कीट योनि में हो तो आपके भक्त के रूप में ही हो। तुमसे बहिर्मुख ब्रह्मा के जन्म की भी मुझे अभिलाषा नहीं है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि भुक्ति एवं मुक्ति रूप कपटता से रहित शुद्ध भक्तों के श्री चरणों में मेरा मन अनुरुक्त रहे। मेरे तो माता पिता, प्रिय पुत्र, प्रभु, गुरु तथा पति सब कुछ आप ही हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे राधानाथ, आप मेरे प्राण स्वरूप हैं। ये भजन बहुत प्यारा है। ये भक्ति विनोद ठाकुर की एक पुस्तक है, उसका नाम है शरणागति। ये वहां से लिया हुआ है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ। एक्चुअली में ये जो भजन है ये पूरा शरणागति के ऊपर ही बेस्ड है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि और हमारे अंदर भी ये इच्छा होनी चाहिए, हम सबके अंदर, कि प्रभु अगर आप मुझे अपना दास मानते हैं, मैं तो सरेंडर कर चुका हूँ, आप मुझे अगर अपना दास मानते हैं तो प्लीज मेरे ऊपर अपना अधिकार जमाइए। अगर आप मारे बोलते ना, मारे भी राखे भी जो इच्छा तुहार, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, तुहार अधिकार, आपका अधिकार है, आप जैसे चाहे वैसे रखिए, मारिए, काटिए, जला दीजिए। हालांकि कृष्णा वोंट डू दैट, बट स्टिल ऐसे वो बोलते हैं और कहते हैं कि मेरा जन्म आप बहुत ही बोलते ना अधम योनि में भी डाल दीजिए, लेकिन ना मुझे भक्तों से दूर ना रखें, आपके भक्त के रूप में ही रहें, है ना। हिरण के रूप में मिले चाहे हाथी के रूप में मिले, है ना। हाँ, मुझे आप अपने भक्त के मतलब मुझे भक्ति जो है वो मेरी इंटैक्ट रहनी चाहिए, इतनी सी अभिलाषा। तो इसको गाते हैं अपन, है ना। आप लोग रिपीट कर सकते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके गाएंगे। आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। मानस देहा गेहा जो किछु मोर मानस आगे जो किछु मोर तार पीनु तू आदे नंद किशोर हर पीलु दुआ नंद किशोर मानस देहा गेहा जो किछु मोरा मानस देह जो किछु मोर आरती तो आपदे नंद किशोर हर पीलु दुआ नंद किशोर संपादे विपादे जीवाने मरा
आने संपदेवी पदे जीवने मारे गाय माप गेला तुया ओ पदवारणे दान मगेला ओ पद मानस देहा गेहा जो किछु मोरा मानस देहा योगी माराधि राघवी जो इच्छा तुहार मार विराम कभी जो इच्छा तुम्हारी नित्य दास प्रति अधिकार दास दास प्रति हुआधिकार जन्मा मोए इच्छा यदि तोर जन्मावि मोहे इच्छा यदि तो यदि तोरा भक्त गृहा जन घोर भक्त वासुदेव जन्म जननी जन्म हो हीत जनम आओ यथा तु यदास कीट जन्म यथा तु यथा आत्मा बहिर्मुख ब्रह्माच में नाही आशा बहिर्मुख ब्रह्मण नाही मानस देहा गेहा जो किछु मोर मानस देहांगे भूखति मुक्ति स्पृहा विहीन गे भक्त मुक्ति मुक्ति विहीन लाभिते ताक संग अनुरागता लभते साक्ष्य संग मानस देहा गेहा जो किछु मोरा आर पेलो तो आपदे नंद किशोर और पीलो जननी दया दानाया जनक जननी दर्शन
भूर्भुवोपति प्रभु सर्वमाय प्रभु गुरु पाती सर्व मानस देह गिरा तो पीछू मोरा आरतीनु आपगे किशोर मानो सदेहा जो कि भागति विनोद कहे सुन कान आधाना तू पराण साधनाथ तू हमार परान। अब देखिए ये जो शरणागति है ना, मानस देह गेह, बोल रहे हैं कि मैंने अपना मन, देह मतलब शरीर, तथा गेह घर, जो कुछ भी है आपको शरणागत कर दिया है। लेकिन ना हम सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो शरीर के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं वो सुनिए। इसका स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा अक्षरावती, इसमें नहीं है, मैं ऐसे बता देती हूँ। हम सब जब प्रसाद पाते हैं ना, आप ना स्क्रीन शेयरिंग जो है गैलरी से कर लो, क्योंकि व्हाट्सएप आपका ये लॉक दिखा रहा था अभी। तो यहाँ पर ना ऐसे बोल रहे हैं कि हम जब प्रसाद पाते हैं, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यम वताजं विश्वासनेव जायते शरीर विद्याचार्येन्द्रियता हे कार जीवे फेले विषे सागरे तार मध्ये जीवा अति लोभो मोहे सुदुर्मति ताके जेठा कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय करीवारे जीवा जाए स्वप्रसाद अने दिल भाए सैयनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चैतन्य निताई जय निमाई जय निताई। ये आगे भी है ना, 2 पैराग्राफ और है, मैं पढ़ देती हूँ। पता नहीं क्यों हमारे आचार्य बोलते हैं कि आप भक्ति विनोद ठाकुर के इस शरणागति पढ़ लोगे ना, एक और बुक बताते हैं, तो अगर इसको पढ़ लोगे ना तो आपको सारे जो ग्रंथ हैं, सारे जो हमारे शास्त्र हैं, उनका निचोड़ एक मिल जाता है। एक दिन शांति पुरे प्रभु अद्वैतेर घरे तुई प्रभु भोजने बोसिलो शाक कोरी आस्वादन प्रभु बोलो भक्तगण ए शाक कृष्ण आस्वादिलो हेनो शाक आस्वादने कृष्ण प्रेम आई से मने से प्रेमे करो आस्वादन प्रसाद भोजन कोरी जड़ बुद्धि परि हरि 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 बोलो सर्व जना। इसका मीनिंग सुनिएगा। गोविंद के महाप्रसाद नाम तथा वैष्णव भक्तों में स्वल्प पुण्य वालों को विश्वास नहीं होता। जिनके पास पुण्यों की बहुत कमी है, उन्हें महाप्रसाद की महिमा पे विश्वास नहीं होता। एक बार क्या हुआ था, अक्षरा माता जी आप स्क्रीन शेयर बंद कर दो, है ना, ताकि क्या है कि अपन लोग थोड़ा फेस टू फेस बात करें सब। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग कोटा यूनिवर्सिटी में ना जाते थे प्रचार करने के लिए। ये आज से 2 साल पहले की बात है, तो हम इसको वापस शुरू करेंगे। आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिए कि जल्दी हो पाए। मेरा बहुत मन है वापस वहाँ पे जाने का। तो यूनिवर्सिटी जब हम जाते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि जितने भी बच्चे थे, वो ना
जब क्लास हो रही है, सेशन हो रहा है तो 4, 5, 6, 10, 20 ज़्यादा से ज़्यादा आकर के बैठे हैं और जब प्रसाद का टाइम आता है तो पता नहीं कहाँ से 200 बच्चा प्रसाद पाने आ जाता है। तो हम प्रभु जी को बोलते थे कि प्रभु जी इन नालायकों को कैसे प्रचार करा जाए? तो प्रभु जी कहते थे कि आप कुछ प्रचार की चिंता मत करो। ये जो महाप्रसाद जो इनके पेट में जा रहा है ना, ये बोलेगा एक दिन। कुछ नहीं तो इनको कभी तो जीवन में ये रियलाइज़ होएगा ओनली महाप्रसाद की कृपा से कि हम लोगों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तो ये भक्त लोग थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना बड़ा बाल्टी भर के अ, देसी घी का बना हुआ हलवा प्रसाद, खीर प्रसाद मतलब देसी गाय के दूध का, इतना हम उनको वीकली ऑफ़र करते थे और वो नालायक ना माला तो छोड़ो आप सेशन में भी नहीं आते थे। तो जिनके पास वो नहीं है बोलते हैं ना पुण्य बहुत कम है, उनको महाप्रसाद की महिमा पे विश्वास नहीं होगा। अब आगे सुनिए, शरीर विद्या का जाल है, ज्ञानेंद्रिय जीव की कटु कट्टर शत्रु हैं। क्योंकि वे जीव को भौतिक विषयों के भोग के इस सागर में फेंक देती हैं। इन इंद्रियों में जीवा अत्यंत लोभी तथा दुर्मति है। संसार में इसको जीत पाना बहुत कठिन है। हमारा मन जो है वो पूरी तरीके से बस शरीर ओरिएंटेड है कि नहीं है? हम लोगों को लगता है कि ये जो शरीर है इतनी सी सुई चुभ जाती है ना एक जगह तो फिर लगता है ओह! मेरे क्या हो गया? मेरे कुछ मतलब मैं मर रहा हूँ ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं ये अविद्या का जाल है ना? और पता है ये अविद्या कौन दूर करते हैं? ये एकमात्र गुरु दूर करते हैं। बोलते हैं ना ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूँ जो मेरे जीवन में मतलब ना अपनी उनके जो नेत्र हैं मतलब इतना कि हमारे जो शुद्ध भक्त हैं इस्कॉन में बहुत शुद्ध भक्त हैं। उनकी एक दृष्टि भी पड़ जाए ना, तो हम लोग बहुत शुद्ध हो सकते हैं। हम लोग उनकी कृपा से बहुत हद तक मुक्त हो सकते हैं। कभी-कभार ना हम ग्लोरीज़ नहीं समझते हैं। अ, अ, अगर मैं अपने आप को भी देखूँ तो मुझे समझ में आएगा कि मैं बहुत बड़ी मूर्ख रही हूँ कि हमने इतने वरिष्ठ वैष्णव के गाइडेंस में होते हुए शुरू से और अपने आप को बहुत महान समझते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है। मतलब मैं अपना रियलाइज़ेशन शेयर कर रही हूँ और उससे पता चलता है कि हम हमें लगता है जब हम बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं तो हमें लगता है हम ही कर रहे हैं, पर वो एकमात्र कृपा से हो रहा होता है। हमें लगता है कि हम बहुत प्रचार कर रहे हैं, बहुत भक्तों को जोड़ रहे हैं, इधर जाके सेवा कर रहे हैं, उधर सेवा कर रहे हैं। कभी-कभार ऐसा होता है 2-2 3-3 घंटे भी हम बैठ कर के मृदंग बजा के कीर्तन कर रहे हैं गा-गा के। तो हमें लगता है अरे वाह! हम तो बहुत महान हैं, हम तो बहुत सीनियर वैष्णव हैं। पर ये सब कृपा से आता है। आज हम लोग जब टेम्पल में गए थे, तो एक भक्त थे जो बहुत वरिष्ठ हैं, है ना? और वो सुबह मंगल आरती के टाइम पे उठे हुए होंगे, उनका फुल टाइम सेवा करते हैं, वो पूरा उनका पूरा रूटीन वगैरह चल रहा है। वो जब जप कर रहे थे ना, तो बीच-बीच में उन्हें झपकियाँ लग रही थी। तो ऐसा लग रहा था उस टाइम पे अरे! प्रभु जी सो रहे हैं। ऐसा करके ऐसे ऐसे करके एक भाव आता है, बोले ये देखो, हमें देखो हम बहुत महान हैं। तो इस तरीके की हमारी दुर्बुद्धि है ना? हम लोग तो घर में होते हैं, जब चाहें अपने हिसाब से रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उन भक्तों का क्या? और फिर एक भक्त को हम देख रहे थे इसकी ग्लोरीज़ हैं, है ना? आप लोग अधिकतर भक्त सब जानते हैं इस ग्रेस गजेंद्रपति विष्णु प्रभु को। तो प्रभु जी के अंडर में जो बच्चे हैं, आज पूरा बेस के बच्चे ही कीर्तन लीड कर रहे थे। उसमें एक प्रभु जी थे व्हाइट में थे वो। वो लोग इतना मतलब उन्होंने लगभग 1 डेढ़ घंटा कीर्तन गाया होगा और इतना एनर्जी के साथ ऐसा लग रहा था जैसे आइंदर प्रभु जी गा मैं कंपेयर नहीं कर रही बट इट वाज़ लाइक कि आइंदर प्रभु जी के डिसाइपल्स हैं ये सारे। क्या लेवल पे वो गा रहे थे। तो हम जैसे कभी-कभार कीर्तन अच्छा करते हैं ना तो ऐसा होता है कि पहले हम लोग कला करा करते थे, है ना? देवेंद्र प्रभु के साथ मिलके, देवेंद्र भैया होते थे और 2-3 और मुरली प्रभु जी वगैरह अगर आप लोग जानते हो, तो हम लोग आगे ही आगे बैठ कर के और इतना धमाकेदार कीर्तन करते थे 2-2 घंटे का। तो ना उस टाइम पे ऐसे लोग आकर के हमें बोलते थे, क्योंकि वो एक ज़ोन बन जाता है ना कीर्तन का, तो लोग हमें आकर के बोलते थे, "अरे! आपने उनको सुना?" मुझे रवि प्रभु बताते थे कि हमारा मतलब
विवाह के पहले की बात है, उनको पता नहीं था तब कि मुझसे उनका विवाह हो रहा है ना, मुझे पता था कि मतलब मेरा विवाह प्रभु जी इधर कराना चाह रहे हैं। तो वो बोलते थे, "अरे वो माता दी देखो कितना अच्छा गा रही हैं, आपको अब देखो ऐसे आग लगा देती हैं, ये कीर्तन करती हैं।" तो जब मुझे बाद में ऐसी चीज़ें पता चली, अरे हम तो बहुत मतलब ऐसे अहंकार सा आता है, हम बहुत महान हैं। लेकिन फिर जब ऐसा होता है ना कि ये बोलते हैं ना शरीर अविद्या जाल, है ना? तो हमारा जो वो विद्या जाल है, शरीर से हम बंधे पड़े हैं। फिर जब हमारी हल्की-सी होता है ना हल्का-सा छोटी-छोटी सी चीज़ें आती है लाइफ में, हल्का-सा सिर दर्द आया या फिर एक छोटी-सी क्या है ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब तो हम हर जन्म में करते आ रहे हैं। एक छोटी-सी नॉर्मल सी प्रेगनेंसी आती है, तो उसमें ही हम अब तो खत्म, अब गेम ओवर है हमारा, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें असलियत पता चलती है। कि हम लोग एक्चुअली में कैपेबल नहीं हैं। हम कुछ भी सेवा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वो एकमात्र क्रेडिट गुरु परंपरा को जाता है ना? अभी आज हम देखते हैं कि इतनी मतलब हम देख रहे थे प्रभु जी का पूरा टीम कीर्तन कर रही थी ना, तो प्रभु जी माइक लेकर के बैठे थे। एक बच्चा लीड कर रहा है, प्रभु जी उसको रिपीट कर रहे थे। तो जब तक वो गा रहा था, प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र कंटीन्यूअसली जप कर रहे थे। एक हाथ में उनका माला था। इतना एक्सॉल्टेड चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते। अगर हमें कोई बोले कि यार 64 माला करना है आपको आज, हमारे प्राण निकल जाएँगे। बोले 64 राउंड्स, अरे माता दी! 16 माला करने में तो यहाँ जान निकलती है। आप 64 माला बोल रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है ना? ये वास्तविकता है, बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके लिए जिसके हृदय में अपराध, पाप भरे पड़े हैं और अपने आप से पूछ करके देखिए, मैं तो अपने आप से पूछ रही हूँ, मुझे लग रहा है मैंने इतने पाप कर रहे हैं ना, इसीलिए 16 माला करने में भी प्राण निकलते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो 16 माला उनके लिए इट्स लाइक एक माला हो जाती है ना, ओह! गोविंद 15 माला ही बच रही हैं और हमारा भाव कैसा होता है, ओह! गोविंद 15 माला बच रही है। आप समझ रहे हो? जब लास्ट की एक माला होती है, ओह प्रभु बस एक माला, समय समय हो मैं थोड़ा-सा और जप करना चाहूँगा। कुछ भक्त बोलते हैं मुझे क्रेविंग हो रही है, हमें क्रेविंग होती है पिज़्ज़ा, पास्ता, मोमोज़ खाने की, कुछ भक्तों को क्रेविंग होती है, ओह! क्रेविंग हो रही है थोड़ा माला कर लें। आप समझ रहे हो? तो हम किस तरीके से फँसे पड़े हैं। लेकिन आगे सुनिए, भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं और उन्होंने जीवा को जीतने हेतु अपना प्रसाद अन्न दिया है। एक बार महाराज बोल रहे थे, अगर किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है ना, वो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रखता, वो किसी को भी मुँह उठा करके कुछ भी बोल देता है। तो कृष्ण ने बड़ी दया करी है ना। कृष्ण बड़ दया में करिवारे जीवा जाए। जीव को कंट्रोल करने के लिए क्या दिया है? स्वप्रसाद अने दिलो भाई। प्रसाद ला करके दिया है। इतना बड़ा कृपा किया है। अब कृपा उस अमृतमय प्रसाद को ग्रहण करो। श्री श्री राधा कृष्ण का गुणगान करो तथा प्रेम से चैतन्य निताई को पुकारो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब माधुरी स्क्रीन शेयर करो, एक और भजन हम गा सकते हैं। वो वाला निकालना शुद्ध भक्त। एकादशी कीर्तन है ये। आज एकादशी है तो आज के दिन गाएँगे। ठीक है, पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं। शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है तो हमें शुद्ध भक्त चाहिए। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है तथा प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। भक्तों की सेवा करना है हमें ना। माधव तिथि कब है? आज एकादशी भक्ति देने वाली है। इसलिए तो आज बोलते हैं आज ना भक्ति देवी इतनी प्रसन्न रहती हैं। वो भक्ति को बहुत ऐसे बाँटती हैं। तो अगर आप एकादशी बहुत सिंसियरली करते हैं ना, तो भक्ति बढ़ती है। आप इसको रियलाइज़ करिएगा अगर आपने बहुत सिंसियरली करा है जब, तो कल के दिन आपको इसका फल मिलेगा। कल जब बहुत अच्छा होएगा। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसीलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। मेरे गौर सुंदर ने निज ने जिन-जिन स्थानों
में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है, उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान के चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिय तुलसी जी का दर्शन कर त्रिपातों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए कुछ पाता है। यह भक्ति विनोद ठाकुर प्रतिदिन उत्सुक पूर्वक ग्रहण करता है। तो इसको हम गाएंगे। माता जी, ये भजन तो बहुत मतलब बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। एकादशी के दिन गाना ही चाहिए। आप इसका मीनिंग जो है वो पढ़िएगा दोबारा, इसको ग्रुप में आ चुका है। शोध भक्त चरण प्रेम भजन अनुकूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लती खर मूला। माधव तिथि भगति जननी यते पालन का। कृष्ण वसति वसति बलि पर आदरे शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। गौर आमार जे सब स्थाने कर ब्राह्मण राम। से सब स्थाने हरि गोआमी प्राण भगत संग। मृदंग वाद सुनीते मन अवसर सदाया।
मृदङ्गराजा प्रभात स्मितवान् औषध सदा सदा प्यासे गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाच। गौरवनिता कीर्तन सुनि आनन्दे हृदयनाथ युगल मूर्ति देखिया मोर पारा आनंद था। विवाहमूर्ति देखिया मोरा परमानंद परमानंद भया प्रसाद सेवा करी तिहाया सकल प्रपंच जा। प्रसाद सेवा हरिये सकल प्रपंच जाए जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहित गोलोक गा। जय दिन गाहे भजन देखे ग्रह के गोलोक भाया चरण पीधु देखिया गंगा सुखना सीमा पा। चरण सिंधु देखिया गंगा सुखना सिंहा पाया तुलसी देखी जोड़ाया प्राण माधव वे माधव तोषणी जहाँ। तुलसी तुलसी देखी जड़ाया प्राण माधव तोषणी जान और प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मा। गौर गौरप्रिया सका जीवन सार्थक मान भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया जा। प्रकृति कृष्ण भजन अनुकूल पाया अनुकूल पाया जा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कर ये ता। प्रति दिवस परम सुखी स्वीकार करता करिएता है शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भगत चरण भजन अनुकूल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे ठीक है माता जी, तो आज हम इतना ही करेंगे। आप लोग अभी जब करना चाहेंगे या फिर हियरिंग वगैरह करके आएंगे आप लोग? हरे कृष्ण माता जी एक बार मैसेज करके बता देते सब। ठीक है।
तो माताजी मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं थोड़ा 1 घंटा कथा सुनना चाहती हूँ, है ना? या फिर रीडिंग करूँगी तो हम लोग 11 बजे मिल सकते हैं। 11 से 12 साढ़े 12 हम लोग जप करेंगे। तो अगर आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो आप लोग आ पाएँ, तो आप लोग आइएगा। हमारा लेट नाइट स्कूल चल रहा है इधर, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस गर्ल्स फोरम, ठीक है? तो 3 बार महामंत्र कर लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 शिव प्रभुपाद की जय, विनोद ठाकुर की जय, पांडव एकादशी महादेव की जय। हरे कृष्णा सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद।